हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के PYQ देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल लगभग 15 क्वेश्चन देखेंगे और आप 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि कितना आपका करेक्ट हुआ है। बाकी मैं एनालिसिस आपको कराऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एमीबियोइड मूवमेंट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम। तो एमीबियोइड मूवमेंट किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इंटरेक्शन एमोंग एक्टिन फाइबर, मायोसिन एंड ATP, तीनों के इंटरेक्शन से एमीबियोइड मूवमेंट होता है। एमीबियोइड मूवमेंट किस में होता है? तो अपना अमीबा में होता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स में होता है। नेक्स्ट, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का कौन सा सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट होता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है इस पे। इन अ मसल फाइबर आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल दैट कॉन्स्टिट्यूट द सार्कोमियर। अब मायोफिब्रिल का हमें बताना है ऑफ पार्ट जो उसमें सार्कोमियर होता है, ठीक है। पहला, द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव ए बैंड। तो ए बैंड के बीच, सक्सेसिव के बीच को हम लोग सार्कोमियर नहीं बोलते हैं। ये जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। तो पहला, द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के पोर्शन को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं। आंसर चल जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स ऑफ द हार्ट्स आर। तो मसल्स ऑफ द हार्ट जो होता है स्ट्रिएटेड होगा, ब्रांच होगा और इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो आंसर होगा ई। इसमें स्मूथ मसल का भी कैरेक्टर होता है और स्केलेटल मसल का भी कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, ठीक है। पहला, द वर्टिब्रल कॉलम इन 10 thoracic vertebra, 10 thoracic vertebra नहीं होता है, ठीक है, तो गलत है। द ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रेई इज फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट नहीं होता है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है दो एडजेसेंट वर्टिब्रेई के बीच में, ठीक है। और डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज ओस्टियोपोरोसिस। तो प्रोजेस्टेरोन नहीं, ईस्ट्रोजन लेवल जब होता है तो उसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो कि ओल्ड पीपल में होता है, ओल्ड फीमेल में होता है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लामेशन। तो जब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होगा कहाँ पे? जॉइंट्स में, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, लेबल द पार्ट ऑफ मायोसिन मोनोमर। ये मायोसिन मोनोमर है, ठीक है। तो इसमें देखो, अपना ए जो है, ए जो दिखाई दे रहा है ये है हेड, ठीक है, ए वाला हेड है। बी जो है वो क्रॉस आर्म है, ठीक है। और सी जो दिखाया है यहाँ पे ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और डी जो दिखाया है, ये जो डी दिख रहा है ये ATP बाइंडिंग साइट है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट और ये ATP बाइंडिंग साइट है। क्लियर है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ए एक्टिन बाइंडिंग साइट नहीं है, ए हेड है, ठीक है, तो गलत हो गया। ए क्रॉस आर्म, तो ये क्रॉस आर्म नहीं है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है ATP बाइंडिंग साइट, तो ATP बाइंडिंग साइट ए नहीं है, ए हेड है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखो, हेड, ए हेड है, क्रॉस आर्म, सी एक्टिन बाइंडिंग साइट, डी ATP बाइंडिंग साइट, डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में हमें पूछा है, तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तब तक हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ए अपना क्या है? ए अपना है जो ये ट्रोपोनिन है, ठीक है। और बी ट्रोपोमाइसिन है और सी जो दिख रहा है वो F एक्टिन है, ठीक है। पहला देखते हैं, ए ट्रोपोमायोसिन। तो ए ट्रोपोमायोसिन नहीं है, रन क्लोज टू F एक्टिन थ्रू आउट इट लेंथ, गलत है। बी ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमाइसिन। तो बी
बी जो है ये ट्रोपोनिन नहीं है, गलत हो गया। सी जो है एफ एक्टिन है, सी जो दिखाया है ये एफ एक्टिन है, ये देखो ये एफ एक्टिन है और ये जी एक्टिन से बना होता है। ये गोल गोल जो दिख रहा है ये जी एक्टिन है और जी एक्टिन से जुड़ के ये बना हुआ होता है, ठीक है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, द एच जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। तो एच जोन कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एच जोन का फॉर्मेशन होता है द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो ए बैंड में सेंट्रल गैप होता है जो एक्टिन फिलामेंट के बीच, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट में ए बैंड में जो सेंट्रल गैप होता है उससे क्या बनता है, एच जोन का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेंट। अब जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, मस्कुलर डिसऑर्डर जेनेटिक। तो जेनेटिक मस्कुलर डिसऑर्डर जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। आंसर जाएगा सी। मायोसिन हेड सेपरेट फ्रॉम एक्टिन। मायोसिन का हेड कब सेपरेट होगा एक्टिन से, ठीक है। तो ये सेपरेट होगा जब एटीपी गेट अटैच टू मायोसिन हेड। मायोसिन के हेड से जब एटीपी अटैच होगा उस समय एक्टिन से मायोसिन का हेड अलग हो जाता है, ठीक है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन बिकॉज। तो कैल्शियम क्यों जरूरी है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से बाइंड होगा टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन फॉर मायोसिन, करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन स्टिमुलेशन ऑफ मसल सेल रिलीज कैल्शियम आयन कैल्शियम टू फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब स्टिमुलेशन होगा तो कैल्शियम आयन रिलीज होगा बाय रिएक्टिंग विथ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैल्शियम प्लस अनकवर एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो देखो जब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करेगा कैल्शियम आयन तो ये एक्टिव साइट एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट को हटा देगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन का अनमास्किंग कौन करेगा, तो कैल्शियम करता है, ठीक है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन इज नोन एज टिटनस, ठीक है। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन्स ऑकरेट। तो जो स्टिमुलेशन होता है मसल फाइबर का मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा वो किस पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये होता है द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। स्टिमुलेशन कहाँ होगा, मसल फाइबर का मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द रॉन्गली मैच पेयर। इसमें से रॉन्गली मैच पेयर कौन सा है, पोर्शन बिटवीन मायोफिब्रिल बिटवीन टू जेड लाइन्स, ठीक है। जो मायोफिब्रिल्स में सक्सेसिव जेड लाइन्स को हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं, तो ये अपना करेक्ट है। आइसोट्रोपिक बैंड एक्टिन को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड आइसोट्रोपिक बैंड मायोसिन को बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड का सेंट्रल पार्ट एम लाइन नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड का एम लाइन नहीं होता है, तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड जो होता है वो होता है एच जोन, ये करेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखा और अगले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन और देखने वाले हैं लोकोमोशन और मूवमेंट का PYQ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।